तो दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान हमारे मूलभूत ज़रूरतों में है। यानी कि इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। अगर आप सही ढंग से खाना ना खा पाएँ तब आपको प्रॉब्लम है, सही ढंग से सो ना पाएँ तब आपको प्रॉब्लम है। और आपका जो मकान है जहाँ पर सभी परिवार के लोग एकजुट होकर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं एक ही छत के नीचे, अगर वही मकान आपकी चैन की नींदें उड़ा दे या जीवन में परेशानियां लेकर आ जाए, तो आपको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये मकान से हमारे जीवन में क्या परेशानियां आ रही हैं। और अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो ऐसे कैसे मकानों से बचना है जो कि हमें भूल कर भी नहीं लेने हैं, क्योंकि कुछ मकान ऐसे होते हैं जो जीवन की हर तरह की सुविधाओं और शांति को नष्ट कर देते हैं। हम जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं मकान लेने के लिए। तो आज मैं आपको 3 तरह के ऐसे मकान बताने वाला हूं जिनमें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। तो मकान, वास्तुकला के अनुसार भी हम देखते हैं मकान, हम लोग मकान लेने जाते हैं, ये देखते हैं कौन सी फेसिंग है, कहाँ पर है हमारा मकान, ये कौन सी लोकेशन है, ये सब चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग देखना ज़रूरी हैं। पर जो मुख्य फैक्टर हैं वो 3 ऐसे फैक्टर हैं, फैक्टर तो बहुत सारे हैं पर आपको मैं ऐसे 3 फैक्टर बताने वाला हूँ जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप मकान ले रहे हो। देखिए, मकान अक्सर इंसान कब लेना शुरू करता है, उसके पास पैसा आ जाए तब वो ले लेता है और कुछ सोच के चलता है कि घर में इतनी सहूलियत नहीं है, हमें दूसरा मकान लेना पड़ेगा, तो हम रिहाइश के लिए इस तरह से मकान लें। पर कई बार क्या होता है कि इंसान ये देखता है कि मकान सस्ता मिल रहा है, यहीं पर वो फंस जाता है। मकान सस्ता क्यों मिल रहा है, इसके कारणों का आपने पता लगाना है। अब ये कारण, पहली चीज़ तो यही जुड़ जाती है कि मकान अगर सस्ता मिल रहा है तो हो सकता है उस परिवार वालों को कहीं ना कहीं परेशानी आई हो सकता है कि वो परिवार वाले उस मकान में रहने लायक ना रहे हों, हो सकता है वो मकान उन परिवार वालों की सभी चीज़ें छीन चुका हो, जिस वजह से वो परेशान होकर उस मकान को बेचकर जा रहे हैं। जैसा कि लाल किताब के उसूलों के अनुसार ये कहा जाता है कि दक्षिण दिशा के मकान में भूल कर भी ना रहें। अब दक्षिण दिशा का मकान तो कई लोगों को फल जाता है, कई लोगों को नुकसान देता है। अब नुकसान तो कई तरह के हैं, जैसे कि मानसिक शांति डिस्टर्ब होगी, पैसा नहीं टिकेगा, इंसान शांति भरा जीवन उस घर में नहीं बिता पाएगा, इंसान का पैसा जुड़ नहीं पाएगा, पैसे जोड़ जोड़ के मर जाएगा और वो पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह फंस जाएगा या बीमारियों पर खर्च हो जाएगा। ये सब परेशानियां नॉर्मली दिखाई देती हैं। इंसान ने पैसा जोड़ा कि एक समय ऐसा आया, कोई पेनल्टी या किसी ने कोर्ट कचहरी का झंझट डाल दिया या फिर बीमारी आ गई, तो सारी जमा पूंजी एक बार में पानी की तरह बह जाती है। क्योंकि आप उस छत के नीचे हो जिस छत के नीचे आपको नहीं होना चाहिए। हमेशा ये कहा जाता है कि सिर पर आशीर्वाद होता है। अगर आपके सिर पर वो आशीर्वाद ना रहे और आपको सिर्फ और सिर्फ वही एनर्जी बर्बाद करे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मकान आपके लिए सूटेबल नहीं है। देखिए, मकानों को लेके कई तरह की बातें हैं। सबसे पहली बात को हम समझते हैं जो कि उसूल हैं, यानी कि हमारे लिए लिमिटेशन है कि हमें इस तरह के मकान में नहीं जाना है। पहला, कि वो किसी तरह से बेऔलाद का कोई मकान ना हो। बेऔलाद यानी कि ऐसे दंपति जिनके कोई संतान ही ना हो, या फिर कई बार ऐसी संतान के ऐसे लोगों के मकान होते हैं। मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, तो एक भाई को ऐसी ज़मीन मिल गई, उसने अपनी रिहाइश के लिए कुछ कर लिया, अपना बना लिया, पर एक समय आता है क्योंकि उसके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, हो सकता है भाइयों से वैर विरोध हुआ हो, उसको खर्चा ना मिलता हो और उसी के एवज़ में वो ये चाहता है कि मेरे को खर्चा दो, नहीं तो ये मकान बेच दूंगा। और लोग इसी फिराक में रहते हैं कि ऐसा मकान ढूंढ लें। अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है, मंगल बद की कंडीशन बहुत से फैक्टर्स के कारण लागू हो जाती है और इसके मुख्य लक्षण यही होते हैं कि आपके कोई भी शुभ काम तसल्ली से होना और होने के बाद कुछ ना कुछ परेशानी आ जाए, तो ये नॉर्मल तौर से मंगल बद के लक्षण हैं। जीवन में हर खुशी के बाद कहीं ना कहीं गम आ जाए, तो ये मंगल बद के लक्षण हैं। मंगल बद कुंडली में बहुत से फैक्टर से बनता है। समझ लीजिए एक नाजुक सी ये कड़ी है, अगर जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो मंगल बद हो जाता है और मंगल बद का संबंध खून से आता है।
यानी कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, जैसे कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने ये देख लिया कि मकान किसी तरह से कोई बिक रहा है और ये ऐसे बे औलाद व्यक्ति का मकान है, तो आपने वो मकान ले लिया। उसके बाद वो मकान ये समझ लीजिए ये आपकी रिहाइश के लिए यानी कि रहने के काबिल नहीं है। आप चाहे तो उस मकान को किराए पे दीजिए, बनाकर आप उसको रेंटल इनकम लीजिए, कोई शॉप बना लीजिए या कुछ कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ कर लीजिए, पर रिहाइश के तौर पर भूल कर भी ऐसे मकानों में मत जाइए, क्योंकि हम इतनी व्यवस्था करके किसी मकान में शिफ्ट होते हैं, फिर बाद में उस मकान से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती हैं। तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए, बे औलाद से कभी भी मकान मत लीजिए। बे औलाद दंपत्ति होते हैं, कई लोग होते हैं, दंपत्ति भी होते हैं, सिंगल पर्सन भी होता है, तो ये पहले पॉइंट का ध्यान रखिए। अब दूसरा फैक्टर है कि अचानक किसी के परिवार में कोई ऐसी घटनाएं हो जाएं जिस वजह से हो सकता है कि उनके फैमिली का कोई मुखिया या अर्निंग हेड ख़त्म हो जाए बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण। अब ये दुर्घटनाएं, बीमारियां, ये भी कहीं ना कहीं राहु से संबंध रखती हैं, क्योंकि राहु प्रधान इस तरह की चार दीवारियां बन जाती हैं, घर बन जाते हैं, जहां पर आपके द्वारा वहां पर शिफ्ट होना या आपको वो मकान लेना कतई भी सूटेबल नहीं होता है। इंसान हमेशा परेशान रहता है, परेशानियां उसके जीवन में अचानक आती हैं, हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, कोई ना कोई दिमागी परेशानी घर में परिवार में बन जाती है, या फिर जिस परिवार से लिया गया ये मकान उसके परिवार में कहीं ना कहीं दूर तक कोई ना कोई दिमागी परेशानियों वाला होगा। कोई पागल हो सकता है, कोई मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे मकान भूल कर भी मत लीजिए। अब तीसरी तरह का मकान वो है जो कि दुर्घटना या बीमारी के कारण, उस परिवार में हुई किसी भी तरह की वाकयात के कारण उस मकान को बेचने पर मजबूर हो चुके परिवार के लोगों का मकान होता है। अगर आप देख रहे हैं कोई सस्ता मकान ढूंढ रहे हैं, कोई आपके वाजिब पैसों के अनुसार आपको मकान मिल जाए, तो ऐसे मकानों से भूल कर भी मत पड़िए इन चक्करों में, क्योंकि ये मकान वो परेशानी कैरी फॉरवर्ड करके आपके सिर पे डाल देंगे। क्यों? क्योंकि दुर्घटनाएं, बीमारी, किसी न किसी तरह की ये प्रॉब्लम, ये राहु और मंगल से संबंध रखती हैं, और यहाँ पर बुध की खराबी का भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ जाता है, और ये इफ़ेक्ट आया हुआ आपके परिवार वालों के लिए शुभ नहीं होगा, क्योंकि हम उस घर में चले गए जहाँ पर ऑलरेडी ही नेगेटिव एनर्जी का वास था, जहाँ के मकान की चार दीवारियाँ शनि यानी कि शनि और जहाँ की छत राहु, ये दोनों के दोनों ही डिस्टर्ब थे, और डिस्टर्ब्ड मकान में आप अपने अच्छे ग्रहों को लेके पहुँच गए, तो आपने अच्छे ग्रहों को भी खराब कर दिया। आपके ग्रह अच्छे हैं, पर हिदायतें और उसूलों के अनुसार आप उस मकान में पहुंच गए जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए था, तो ये परेशानियां ही लेकर आएगा। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको ये जानकारियां दे चुका हूं कि किस तरह के मकान में रहना है। बाकी ऐसे ही ये वीडियो और जानकारी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि मैं इसको पार्ट्स में बनाना चाहता हूं ताकि आपको पॉइंट्स दर पॉइंट्स चीज़ें समझ आ जाएं, एक एक आप मुख्य हिस्सा समझ लें, क्योंकि ये पार्ट्स बहुत सारे बनेंगे। आपको आने वाले समय में ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब हमने उपाय के तौर पर क्या करना है। मान लीजिए हम इस मकान में आ तो गए हैं, यानी कि एक सांप है जिसने छछूंदर को अपने गले में निगल लिया है, यानी कि अपने मुंह में निगल लिया है। अब सांप की कंडीशन क्या हो जाती है, ना तो वो गले से नीचे उतार सकता है, ना ही अपने मुंह से बाहर निकाल सकता है। इस तरह से आपकी कंडीशन हो जाती है अगर आप ऐसे मकान में फंस चुके होते हो। ऐसे मकान देखिए बेच दीजिए, कोई घाटा पड़ता है, कोई नुकसान पड़ता है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके हाथ पैर सुरक्षित हैं, आप करने लायक हो, तो इससे बढ़कर आप चीज़ें बना लोगे। पर ऐसी मुसीबतों में उलझे रहे तो हमेशा अपने पैरों में बेड़ियां ही पाओगे, जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। इन जंजाल और मुसीबतों में फंसा हुआ इंसान हमेशा गोल गोल ही घूमता रहता है, और ये गोल गोल घूमने वाली जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो परिस्थितियाँ होती हैं झंझट, परेशानियाँ, परिवार के कलेश, धन नुकसान, या फिर किसी न किसी तरह के आपसी अड़ोसी पड़ोसियों से झंझट। ये सब चीज़ें होती हैं। मकान लेना है तो ऐसी जगह से लीजिए जहाँ पर मकान प्लॉट हो, या कोई अच्छे संपन्न परिवार का हो, परिवार बाहर जा चुका हो, परिवार में कोई ऐसी घटनाएं ना हुई हो। आप अपने उस मकान को, अगर मान लीजिए कई बार तो होता है गौमुखी मकान, कई बार होता है शेरमुखी मकान। चलिए इसकी डिटेल मैं आगे दूंगा, क्योंकि कमर्शियल पर्पज़ से भी लोग लेते हैं। अगर आप कमर्शियल पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो इस तरह के मकान लीजिए। फ़िलहाल तो ये वीडियो और इससे पहले वाली जो वीडियो में
इसका एंड में लिंक भी दे दूंगा। इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके और आप इन वीडियोस को अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करिएगा कि वो किसी प्रकार की ऐसी गलती से बच जाएं जो उनके लिए भारी साबित हो सकती है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इसका उपाय समझ लीजिए कि उपाय क्या होगा। उपाय सिंपल है। देखिए, जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें नेगेटिव एनर्जियों का वास होता है वहाँ पर सिंपल सबसे पहली चीज़ तो अवॉइड करनी है नॉनवेज, ताकि आप वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का वास करवा सको, जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सको। आपके घर में नॉनवेज यूज़ होता है तो उसे बंद करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको घर की दहलीज के नीचे चांदी की तार डालनी पड़ेगी। घर के मुख्य द्वार पर आपको पंचमुखी हनुमान जी स्थापित करने पड़ेंगे। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर नहीं कर सकते हो तो घर के अंदर आपको साउथ वॉल यानी कि दक्षिण दिशा की ओर आपको पंचमुखी हनुमान जी स्थापित करने होंगे। इस तरह से पंचमुखी हनुमान होंगे जो कि पंच धातु या पीतल से बने हो सकते हैं। इनको प्राण प्रतिष्ठित कराकर अपने घर में स्थापित करिए। देखिए, हर तरह की नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे, कोई भी परेशानियों से बच जाएंगे, क्योंकि उपाय तब करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको चोट लग चुकी हो। तो चोट लगने से पहले ही आप इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं कर लें ताकि आप परेशानियों से बचे रहें। बाकी आप सभी लोग जो भी इस तरह के मकानों में रहते हैं या मकान में आने के बाद से आपको महसूस होता है कि परेशानियां आ गई हैं, तो घर में आपको एक मुट्ठी चावल लीजिए, लाल कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर चावल रख दीजिए, कुछ मात्रा में चांदी का कोई सिक्का या फिर चांदी की ठोस ईंटें जो होती हैं, इनको बांध कर आप सोमवार या मंगलवार के दिन अपने घर के कैश बॉक्स में स्थापित करिए। घर में आपके चावल इस तरह से रहने चाहिए, पुराने चावल, यानी कि आप ऐसे चावल रखिए जो कि 6 महीने या 4 महीने तक रखे रहें। उसके बाद आप उनको इस्तेमाल भी करते रहिए। कभी कभी समय समय पर सोमवार के दिन खीर बनाकर आप अपने घर के आसपास के धर्म स्थान में जरूर प्रसाद रूपी वितरण करते रहिए। ये करने मात्र से एक चंद्रमा का प्रभाव बड़ा अच्छा होगा, जिसके कारण मंगल बुध के नेगेटिव प्रभाव दूर होंगे। राहु, शनि या कोई भी विपरीत ग्रह की एनर्जी आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है तो उससे आप बचोगे और जीवन अस्त व्यस्त की जगह मस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, है ये छोटी छोटी जानकारियाँ, पर इनके असर बहुत बड़े होते हैं। अगर हम सही ढंग से काम कर लें तो चीज़ें हमारे अनुकूल हो जाती हैं, नहीं तो विरुद्ध ही चलता रहता है। विरुद्ध हवा, यानी कि आप हवा की उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो तो मिट्टी, कूड़ा करकट आपकी आंखों में ही गिरेगा। अगर आप कोई गाड़ी खींच रहे हो और हवा की उल्टी दिशा में जा रहे हो तो ज़ोर ज़्यादा लगेगा। अगर आप हवा के अनुसार चल रहे हो तो आपकी नैया किनारे तक ज़रूर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियां लेकर आपके लिए मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।